Xiaomi, Xiaomi, Xiaomi। क्या Xiaomi 10,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर धमाकेदार स्मार्टफोन बनाना बंद कर चुका है? क्या Xiaomi के फोन्स धीरे धीरे एक्सपेंसिव होते हुए जा रहे हैं? क्या Xiaomi के फोन्स थोड़े से कम वैल्यू फॉर मनी लग रहे हैं? आई स्टिल रिमेंबर मेरा दूसरा प्यार जो आज से 6-7 साल पहले लॉन्च हुआ था, Xiaomi का Redmi Note 3 9999। क्या वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन था। सिलसिला वहां खत्म नहीं हुआ, उसके बाद में लॉन्च हुआ Xiaomi का Redmi Note 4 9999। फिर आया Redmi Note 5 9999। Redmi Note 7 9999। इनफैक्ट Redmi Note 8 ये भी 10,000 रुपए की प्राइस रेंज में। उसके बाद Redmi 9 Prime 9999। और अब Xiaomi ने लॉन्च किया है Redmi 10 10,000 रुपए नहीं बल्कि 11,000 रुपए के अंदर। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, Redmi Note 3 जो आज से 6-7 साल पहले लॉन्च हुआ था, उसके अंदर हमें फुल HD रेजोल्यूशन मिला था। आज जब Redmi 10 स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है 1,000 रुपए ऊपर यानी कि 11,000 रुपए के अंदर, उसके अंदर हमें HD डिस्प्ले मिलता है। ऑब्वियसली हम लोग स्पेक्स को यूं कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपको भी पता है, हमें भी पता है कि Redmi Note 3 उस टाइम पे वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन था। Redmi 10 आज के टाइम पे थोड़ा सा कम वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों Xiaomi अब 10,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर थोड़ा सा कम एग्रेसिव दिखाई दे रहा है? इसके पीछे 3 सॉलिड रीजन है दोस्तों। इनफैक्ट जो थर्ड रीजन है ना, ये तो बहुत ही ज्यादा सॉलिड है। सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को कर दीजिए पॉज, थोड़ी सी स्क्रीन को कर लीजिए छोटी, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हो और वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हो। वैसे कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब अगर कर रहे हो तो ये फ्री है। सबसे पहला सॉलिड रीजन क्यों Xiaomi 10,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं दिखाई देता अभी के टाइम पे। परचेजिंग पावर पब्लिक की बढ़ चुकी है। पहले क्या होता था? पहले ज्यादातर पब्लिक 8 से 10,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर अपने स्मार्टफोन परचेज करते थे। इसी वजह से Xiaomi का पहले टाइम में जो ज्यादातर फोकस हुआ करता था वो 10,000 रुपए की प्राइस रेंज के आसपास हुआ करता था। जितने भी फोन्स वो 10,000 रुपए में लॉन्च करता था, कोई भी कंपटीशन उसके सामने टिक नहीं पाता था। लेकिन अब माहौल बदल चुका है दोस्तों। अब परचेजिंग पावर बढ़ चुकी है। ज्यादातर पब्लिक अब जो स्मार्टफोन परचेज करती है वो 12 से 18,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर परचेज करती है। इनफैक्ट 15,000 एक बेस रेंज बन चुकी है जिसके आसपास में ज्यादातर पब्लिक अपने स्मार्टफोन परचेज करती है। इनफैक्ट आप लोग खुद को ही देख लीजिए, आपने अभी रिसेंटली वाला स्मार्टफोन किस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के आसपास में परचेज किया है। यही एक सॉलिड रीजन है क्यों Xiaomi ने अपना फोकस अब शिफ्ट कर लिया है। 10,000 रुपए को छोड़ के अब वो ज्यादा फोकस कर रहा है 13 से 20,000 रुपए के बीच में। और यही एक सॉलिड रीजन है दोस्तों क्यों 10,000 रुपए की प्राइस रेंज को जैसे ही Xiaomi ने त्याग दिया, 3 महारथी उसके अंदर कूद पड़े। इन्फिनिक्स, माइक्रोमैक्स, मोटोरोला। इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर अभी के टाइम पे ये 3 कंपनी ऐसी कंपनी है जो जबरदस्त स्मार्टफोन प्रोवाइड कर रही है 10,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर। दूसरा सबसे सॉलिड रीजन क्यों Xiaomi के फोन्स अब धीरे धीरे महंगे होते हुए जा रहे हैं। मार्केट के अंदर जब नया बंदा आता है तो वो चीजें ना डिस्काउंट में बेचता है, कम प्राइस पे बेचता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक तक पहुंच पाए। आपने माइट भी नोटिस किया होगा, आपके पड़ोस के अंदर कोई न्यू अगर शॉप खोलता है किराने की या फिर कोई भी XYZ, वो कुछ टाइम के लिए ना चीजें थोड़ी सी डिस्काउंट में बेचता है।
और जैसे ही उसके पास में बहुत सारे कस्टमर बेस आ गए, उसके प्राइस नॉर्मल वाले हो जाते हैं। Xiaomi का भी कुछ इसी टाइप का प्रकार स्वरूप हमें इंडिया मार्केट के अंदर देखने को मिलता है। पहले वो काफी सारे कम प्राइस के अंदर स्मार्टफोन बेचता था, अब उसका इंटरेस्ट मर चुका है क्योंकि वो अब इंडिया का किंग बन चुका है, स्मार्टफोन इंडस्ट्री के अंदर मार्केट लीडर बन चुका है। अब उसके पास में बहुत सारे कस्टमर्स हैं, अब वो महंगी वाली चीजें बेचने में ज्यादा इंटरेस्टेड है क्योंकि कम प्राइस रेंज के अंदर मुनाफा भी कम होता है, ऊंचे वाले स्मार्टफोन्स के अंदर मुनाफा भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। और तीसरा सबसे सॉलिड रीजन दोस्तों, इसी रीजन के लिए मैंने आपको कुछ टाइम पहले बोला था कि वीडियो के एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। Xiaomi अब समझ चुका है कि मार्केट के अंदर अगर टिकना है तो रिसर्च और डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा, उसके बिना गाड़ी चलने नहीं वाली दोस्तों। आज के टाइम पे हार्डवेयर तो सारी कंपनीज एक दूसरे से कॉपी कर सकती है, लेकिन रिसर्च और डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है दोस्तों जो कॉपी करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। Xiaomi समझ चुका है कि अगर मैं R&D पे फोकस नहीं करूंगा ना तो इन फ्यूचर उसकी नैया डूब भी सकती है। सुपर फास्ट चार्जिंग पे रिसर्च, कैमरा ऑप्टिमाइजेशन पे रिसर्च, MIUI पे रिसर्च, और ये जो R&D होता है ये फ्री में तो होता नहीं है, बहुत सारा पैसा लगता है। और ये पैसा कहां से आएगा? ऑब्वियसली स्मार्टफोन बेच के ही आएगा, स्मार्टफोन थोड़े से ऊंचे दाम में बेच के ही आएगा। पहले Xiaomi कम प्रॉफिट मार्जिन में भी धंधा कर लेती थी, लेकिन अब उसकी जो प्राइसिंग होती है उसके अंदर थोड़ा सा प्रीमियमनेस भी दिखाई देता है, और वो जो एक्स्ट्रा पैसा होता है ना वो R&D के अंदर यूज किया जाता है ताकि इन फ्यूचर वो और तगड़े स्मार्टफोन बना पाए। यही एक 3 सॉलिड रीजन थे क्यों Xiaomi का फोकस 7 से 10 हजार रुपए में हट चुका है और 12 से 20 हजार रुपए में शिफ्ट हो चुका है। क्यों Xiaomi के फोन्स अब थोड़े से कम वैल्यू फॉर मनी लगते हैं, क्यों Xiaomi के फोन्स काफी सारी पब्लिक को थोड़े से एक्सपेंसिव लगते हैं, क्यों Xiaomi के फोन्स थोड़े से ओवर प्राइस लगते हैं। धंधा है, सबको करना पड़ता है। सो क्वेश्चन ऑफ द डे, प्लीज हमें नीचे कमेंट में बताइए, Xiaomi ने इतने सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं 6-7 सालों में, आपका फेवरेट स्मार्टफोन कौन सा था? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएगा। भाई मेरा पर्सनल Xiaomi का Redmi Note 3 था, आपका कौन सा था? नीचे कमेंट में मैं जानना जरूर चाहता हूं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा बहुत मेहनत से आप सभी के लिए कुछ वीडियोस बनाए, जाके चेकआउट कर लीजिए, मजा आ जाएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।